Assalamualaikum, good morning. 9th class, today in biology we will study chapter number 4, cells and tissues. When we are talking about this chapter, we are studying the elements that move into and outside of the cell membrane. तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें है फिल्ट्रेशन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो कि आपने पेज नंबर 72 से 73 पे करना है. फिल्ट्रेशन से रिलेटेड हमने जो क्वेश्चन बनाना है डेट इज़ क्वेश्चन नंबर 35 कि व्हाट इज़ फिल्ट्रेशन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट विद द एग्जांपल ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ कैपिलरीज. ठीक है, कैपिलरीज की अगर हम बात करें तो ये ब्लड की सबसे स्मॉलेस्ट वेसल्स हैं जिनके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे. फिल्ट्रेशन को सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि फिल्ट्रेशन होता क्या है. तो इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर फोर्स्ड टू मूव अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन with the aid of or a help of hydrostatic pressure यानी कि वाटर का प्रेशर और ब्लड प्रेशर यानी कि ब्लड के प्रेशर से. तो व्हाट इट मीन्स कि जब हम बात करें फिल्ट्रेशन की, तो फिल्ट्रेशन वो प्रोसेस है जिसमें किसी भी जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं उनको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है उससे अंदर या बाहर, यानी कि अक्रॉस है ना, तो अक्रॉस का मतलब या इनर साइड पे भेजना है या फिर आउटर साइड पे भेजना है. दोनों फॉर्म में हम किसके जरिए भेज सकते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर प्रोवाइड करके. कि पीछे से आपने प्रेशर प्रोवाइड किया तो उसमें से जो स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल हैं वो बाहर चले गए, या बाहर से अप्लाई किया तो वो अंदर आ गए. तो इस तरीके से हम हाइड्रोस्टैटिक या ब्लड प्रेशर प्रोवाइड करके जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उससे मॉलिक्यूल्स को आउटर मोस्ट बाहर भेज सकते हैं या इनर एंटर कर सकते हैं. ठीक है, इस प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन कहते हैं. आपने इसका जो आंसर है पेज नंबर 72 पे वो आपने सारा लिखना है. ठीक है, और मैं इसको सिर्फ डायग्राम्स के जरिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ. यहाँ पे देखें कि आपके पास क्या है, ये एक कैपिलरी है यानी कि ब्लड वेसल्स है जो बहुत स्मॉल होती है, बहुत बारीक होती है. ठीक है, उसके अंदर क्या हो रहा है, ये जो ब्लू कलर के आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये सारे क्या हैं, स्मॉलर मालिक्यूल हैं. और जो येलो में बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं ये लार्ज मालिक्यूल हैं. लार्ज मालिक्यूल तो नहीं मूव करते. क्या हो रहा है, ब्लड प्रेशर हो रहा है कि पीछे से आप ब्लड और प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आगे वाला जो ब्लड उसमें मौजूद है ऑलरेडी वो क्या कर रहा है, उसमें से जो स्मॉलर मालिक्यूल हैं उन सबको वो बाहर की तरफ मूव करवा रहा है. ठीक है, तो इस तरह सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में आप क्या कर सकते हैं, जो स्मॉलर मॉलिक्यूल हैं पीछे से और प्रेशर प्रोवाइड करके, प्रेशर प्रोवाइड करना यही होता है ना कि आपने मज़ीद चीज़ ऐड की तो आगे वाले को वो स्ट्रेस आउट हुआ क्योंकि जगह कम होगी तो वो उसमें से जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं वो बाहर निकल जाएंगे. ठीक है, तो ये चीज़ आपकी ब्लड कैपिलरीज में हो रही होती है. ये तमाम एनिमल्स की जो फूड और जितनी भी आपके उनके स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो इस तरीके से कैपिलरी से दूसरी जो सेल्स होते हैं या मसल्स होते हैं उनमें प्रोवाइड किए जाते हैं. सेकेंड जो टॉपिक है वो है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, जो कि क्वेश्चन नंबर 36 आपका बनेगा कि व्हाट इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप. ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप एक ये भी जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है उसी के अंदर एक प्रोसेस हो रहा होता है, उसके बारे में हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे. ओके, इसका भी आपने पेज नंबर जो 73 पे आंसर है वो ऐड करना है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती क्या है. तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है किसी भी मॉलिक्यूल की मूवमेंट है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ. आगे तो हमने ये बात की थी ना, जहाँ पे हायर कंसंट्रेशन होती है वहाँ से लोअर की तरफ चला जाता है तो वो तो उसको एनर्जी ज़रूरत नहीं होती. लेकिन अगर कोई चीज़ लोअर कंसंट्रेशन में है यानी कि कम क्वांटिटी में और उसे हम वहाँ पे भेजना चाहें जहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है, तो उसके लिए हमें जो है वो एटीपी चाहिए या एनर्जी चाहिए होती है. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से क्या मतलब है कि हमेशा यही होता है ना, जहाँ पे कम हूँ ज़्यादा हूँ वो कोशिश करते हैं जहाँ पे कम है उसकी तरफ चले जाएं, वहाँ पे बगैर एनर्जी के चले जाते हैं. लेकिन जहाँ पे कम से हायर की तरफ जाना है तो हमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें इसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, तब जाके ये मूव कर सकते हैं. इसमें जो हम सोडियम पोटेशियम पंप ले रहे हैं वो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो हमारे पास कैरियर प्रोटीन है, आपको याद होगा जो सेल मेम्ब्रेन की हमने बात की थी तो हमने क्या कहा था, ये रेड और ये जो लाइंस हैं ये क्या हैं, ये पिपिड बायोलिपिड लेयर है और दरमियान में प्रोटीन्स थे एम्बेडेड मुख्तलिफ. हमने ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के लिहाज से थोड़ा सा पढ़ा था. आज जो हम पढ़ रहे हैं ये कैरियर प्रोटीन की बात कर रहे हैं. ये कैरियर प्रोटीन है जिसके अंदर एटीपी मौजूद है. यहाँ पे क्या हो रहा है, बाहर है अगर सेल मेम्ब्रेन के बाहर वाली साइड यानी कि सेल के बाहर वाली साइड सोडियम और पोटेशियम के अमाउंट है, और नीचे जो इनसाइड सेल है सेल के जो साइड अंदर है वहाँ पे पोटेशियम के अमाउंट ज़्यादा है. तो क्या हो रहा है,
अगर यहाँ पे देखो 5 मालिक्यूल सोडियम पोटेशियम के नीचे सेल के अंदर जो है ना, और जो सेल के बाहर अंदर हैं सोडियम के वो 4 हैं, जबकि ऊपर अगर आप बात करते हो तो सेल के बाहर सोडियम के 6 हैं जबकि पोटेशियम के 3 हैं। तो क्या होगा, एटीपी की या एनर्जी जो यूज़ करके ये जो प्रोटीन आपकी है कैरियर प्रोटीन, ये क्या करेगी, एटीपी एनर्जी इनको प्रोवाइड करेगी और यहाँ से सोडियम को बाहर लेके जाएगी और पोटेशियम को अंदर लेके आएगी। तो ये जो अगेंस्ट ग्रेडियंट काम होगा इसको हम सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं। ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप क्या कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम रहेंगे लेकिन उसमें एनर्जी यूज़ करके हम हायर कंसनट्रेशन ऑफ पोटेशियम जहाँ पे है वहाँ पे आपकी मूवमेंट होती है, क्योंकि हमने मेंटेन ये करनी होती है कि जो पोटेशियम आयन है उनकी हायर कंसंट्रेशन अंदर रखनी होती है और सोडियम आयन्स की लोअर कंसंट्रेशन रखनी होती है। तो ये जो नर्व सेल्स हैं उनमें जो है ये वर्किंग हो रही होती है। ठीक है, ये नर्व सेल्स की हम सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 37, दैट इज डिफरेंशिएट एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। ये भी पेज नंबर 73 से 74 पे आपके प्रेजेंट है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंशिएट हम करेंगे तो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में क्या फ़र्क है। एंडो से समझ आ रहा है कि अंदर आना, तो ये वो प्रोसेस है जिसमें सेलुलर इंजेक्शन होती है। सेलुलर इंजेक्शन से क्या मतलब, सेल जो है इंजेस्ट करता है यानी कि खाता है बल्कि मटेरियल्स को, ऐसे मटेरियल्स को जो कि बड़े वाले मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, और किसके ज़रिए, अनफोल्डिंग केस, जो सेल मेम्ब्रेन है उसको अनफोल्ड करके उसको इनगल्फ करके वहाँ से ये अपने जो मटेरियल्स होते हैं उनको ले लेता है। ये 2 टाइप के हो सकते हैं, फाइगोसाइटोसिस भी हो सकते हैं और पिनोसाइटोसिस भी हो सकते हैं। फाइगोसाइटोसिस की अगर बात करें तो ये वो हैं जो कि सॉलिड मटेरियल को अपने अंदर ले रहे हैं, और पिनोसाइटोसिस की बात करें तो वो है जिसमें लिक्विड या ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में जो मटेरियल है उसको अपने अंदर इनगल्फ कर रहा होता है। ठीक है, इंजेस्ट करना या इनगल्फ करना। जबकि इसके ऑपोजिट अगर बात करें एक्सोसाइटोसिस की, तो वो प्रोसेस है जिसमें बल्कि मटेरियल्स को एक्सपोर्ट आउट करेगा यानी कि सेल से बाहर भेज देगा। और ये प्रोसेस जो है इसमें क्या होता है, नई जो मेम्ब्रेन है वो पास होती है, ऐड होती है, जो कि एंडोसाइटोसिस में लॉस कर दी गई थी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ये ले रहे हैं पूरा सेल है। ठीक है, इस सेल में हम पहले बात करेंगे एंडोसाइटोसिस की। एंडोसाइटोसिस में क्या हो रहा है, जो बल्कि मटेरियल हैं वो किस तरीके से ले रहा है, ये इनगल्फ कर रहा है। ठीक है, अपने आप को यूं ओपन करेगा और उसके ज़रिए क्या होगा, यहाँ से मटेरियल अंदर आया और मटेरियल के अंदर आने के बाद इसने क्या किया, पूरा वैक्यूल बना लिया। ठीक है, फूड इस तरह अपने अंदर इंजेस्ट कर ली। देन इसके बाद जहाँ से ये इंजेस्ट की थी वो आपके पास क्या हुआ है, वो पूरा सेल बन के अंदर आ गया ना, ये वैक्यूल बन गया है। ठीक है, सेल बाउंडेड मेमोरी एक उसकी ऑर्गेनली बन गई है। तो ये जो आपके पास यहाँ पे इस जगह ये खाली इस तरह स्पेस रह जाती है। तो ये जो स्पेस रह गई है वो क्या होगा, जो बल्कि मटेरियल ऐसे होंगे जो सेल को ज़रूरत नहीं होंगे उनको एक्सपोर्ट करने के लिए ये क्या करेगा, ये उनको इनगल्फ करके एक मेम्ब्रेन की फॉर्म में रखेगा और इनको इकट्ठा करके ये सेल के बाहर उसको निकाल देगा और फिर दोबारा से जो इंजेक्शन करते हुए हमारे पास ये सेल ब्रेक डाउन हुआ था यहाँ से, उसको ये वापस अपनी जगह पे कर देगा। ठीक है, तो फिर ये मेम्ब्रेन अपनी जगह ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी। तो इस तरीके से एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस तकरीबन ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें एक में अगर सेल मेम्ब्रेन जो है वो आपकी कम हो रही है तो दूसरे में क्या हो रहा है, वो उसको कवर अप कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों प्रोसेस हो रहे होते हैं। एंडो मीन्स अंदर लाना बल्कि मटेरियल को, और एक्सो का मतलब बल्कि मटेरियल को बाहर लेके जाना जो सेल को रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, आई होपफुल कि आपको क्लियर हो गए हैं। सिंपल से शॉर्ट क्वेश्चंस थे तो इसलिए मैंने 3 ऐड कर दिए हैं। इनको आपने लर्न भी करना है और राइट डाउन भी करना है। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।